डॉक्टर आदित्य नारायण सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज, बिलासपुर। मनी मार्केट में यह मेरा तीसरा वीडियो है। इसके पहले दूसरे वीडियो में मैंने मनी मार्केट के स्ट्रक्चर्स के संबंध में चर्चा की थी और इस वीडियो में हम बी कॉम पार्ट 3 का प्रश्न पत्र फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन के फर्स्ट यूनिट में जो मनी मार्केट है, इस मनी मार्केट के अंतर्गत जो शॉर्ट कमिंग्स है, उसके जो रिफॉर्म्स है एंड जो डेवलपमेंट मनी मार्केट का है, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। शॉर्ट कमिंग्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, भारतीय मुद्रा बाजार की कमियां। इसमें जो पहला पॉइंट जो है वो है समन्वय का अभाव, मतलब लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये जो इंडियन मनी मार्केट है, पहले तो ये दो भागों में बटा हुआ है। एक तो ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड, और इनकी जो कार्य प्रणाली है वो भी एकदम भिन्न भिन्न है। उनमें समन्वय का अभाव है, ये असंबंधित है। इसी तरह सरकारी क्षेत्र की जो बैंकें हैं, ये बैंक व्यापारिक बैंकों से प्रतिस्पर्धा करती हैं, और ये जो व्यापारिक बैंक है ये विदेशी बैंकों से प्रतिस्पर्धा करती हैं। साथ में जो देशी बैंकर्स और साहूकार हैं, इनके ऊपर कोई विनियमन और नियंत्रण व्यवस्था नहीं है। तो हम ये पाते हैं कि इंडियन मनी मार्केट जो है उसमें समन्वय का अभाव हमें देखने को मिलता है। और दूसरा जो इसकी कमियां जो हमको दिख रही है वो है विवेकपूर्ण ब्याज दर ढांचे का अभाव। इसका मतलब यह है कि इंडियन मनी मार्केट में जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसका लेन देन इस मनी मार्केट में होता है, उसके लिए एक जो विवेकपूर्ण ब्याज दर है या ब्याज की दरों में जो एक रूपता होनी चाहिए, उसका सर्वथा अभाव है। और परिणाम स्वरूप अलग अलग प्रतिभूतियों के संदर्भ में अलग अलग ब्याज दर नियत है और उसी दरों में यह व्यवहार की जाती हैं। इस भिन्नता के कारण मुद्रा बाजार के विकास में रुकावट जो है पैदा हो रही है। इसका जो तीसरा जो कमियां है, जो शॉर्ट कमिंग्स जो है, वो मुद्रा बाजार के राष्ट्रीय स्वरूप का अभाव, द लेक ऑफ नेशनल फोरम ऑफ मनी मार्केट। ये जो मनी मार्केट जो है, इस मनी मार्केट को हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो है फैलाव के रूप में नहीं पाते हैं। ये कहीं कहीं छोटे छोटे स्थानीय क्षेत्रों में बटा हुआ है, या तो ये मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई जैसे जो बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटी जो है, यहाँ पर जो है केवल केंद्रित हुए हैं, जबकि इसका विस्तार जो है अन्य दूसरे सेक्टर में भी होना चाहिए। और इसकी जो तीसरे आने क्या बोलते हैं जो कमियां हैं, संगठित वित्त बाजार का अभाव। इंडियन मनी मार्केट में जो एक संगठित बिल बाजार होना चाहिए वो अभी भी विकसित नहीं हो पाया है। यद्यपि यहाँ पर जो देशी और विदेशी दोनों प्रकार के जो विनिमय बिल जो होते हैं, उनका न केवल क्रय विक्रय किया जाता है बल्कि डिस्काउंट तो ये किए जाते हैं, लेकिन उसके बाजार बावजूद भी हम इंडियन मनी मार्केट को इतना विकसित और समृद्ध नहीं कह सकते हैं। आगे हम इंडियन मनी मार्केट में जो कमी है वो साख पर मौसमी प्रभाव के रूप में देखते हैं। ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो मुख्य रूप से कृषि आधारित है, और कृषि जो है वो मौसम पर जो है निर्भर करता है। हमारे यहाँ ये जो मौसम है ये अनिश्चित है, इसकी कोई निश्चितता नहीं है, और इस कारण से हमारे यहाँ जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर जो साख की कमी जो है, इस कमी की पूर्ति के लिए जो इंस्ट्रूमेंट जो उपलब्ध होने चाहिए उसका बाजार यहाँ पर सही ढंग से विकसित नहीं हो पाया है, और इस तरह जो साख की मांग और जो पूर्ति है इस पर इसका मौसमी प्रभाव जो है वो पड़ता है। हम आगे ये देखते हैं कि इंडियन मनी मार्केट की जो कमियां हैं वो
अल्पकालिक प्रतिभूतियों की सीमित पूर्ति के रूप में हमको जो है वो दिखाई देती है। या हम ये कहें कि इंडियन मनी मार्केट में जो ट्रांजैक्शन की जाने वाली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो हैं ये उनकी जो संख्या है ये सीमित है या कम है, जैसे ट्रेजरी बिल है, कॉमर्शियल पेपर है इत्यादि। और इस तरह मनी मार्केट में जो क्रेता और विक्रेता जो होते हैं इनके पास जो है विकल्प बहुत कम उपलब्ध होता है जिसमें कि वो क्या बोलते हैं ट्रांजेक्शन कर सकें जो है। और इस तरह यहाँ पर इसकी जो है सीमित पूर्ति अभी निरंतर बनी हुई है। अब इसका जो हम आगे कमियां देखते हैं वो सीमित संख्या में भागीदारी, मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। इंडियन मनी मार्केट में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो भागीदारी जो है वो मुख्य रूप से डिस्काउंट हाउस, व्यापारिक बैंक, भारतीय वित्तीय संस्थानें एवं कुछ बड़ी संपन्न कंपनियां ही बस करती हैं। बाकी अन्य जो इंस्टीट्यूशन हैं वो इसमें पार्टिसिपेट यहाँ पर नहीं करते हैं। और इस कारण से इंडियन मनी मार्केट का पूर्णतः विकास जो हो जाना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं हुआ है। आगे इसका जो लिमिटेशंस है या जो कमियां जो हैं वो सीमित विदेशी कोष के रूप में हमको देखने को यहाँ पर मिलता है, क्योंकि विश्व स्तर पर जो लंदन और न्यूयॉर्क का जो मनी मार्केट है वहाँ पर पर्याप्त कोष जो है उपलब्ध होते हैं, उनकी पूर्ति होती है। लेकिन इंडियन मनी मार्केट में उन बाजारों जैसा यहाँ पर कोष उपलब्ध नहीं होता है और इस कारण यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन जो हैं वो बहुत ही सीमित प्रतिभूतियों में ही हो पाते हैं। और इसका प्रभाव ये पड़ता है कि जो इंडियन मनी मार्केट है जितना इसका अभी तक विकास हो जाना चाहिए था वो विकास यहाँ पर अभी तक नहीं हो पाया है। इंडियन मनी मार्केट में इसकी जो कमी है वो सीमित सेकेंडरी बाजार के रूप में भी देखने को मिलती है। और हम देखते हैं कि इंडियन मनी मार्केट में जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसमें मुख्यतः ये जो ट्रेजरी बिल होते हैं और जो व्यापारिक बिल होते हैं इनकी पुनर्कटौती तक ही सीमित है, बल्कि अन्य कोई प्रतिभूतियां यहाँ पर ट्रांजैक्शन के लिए उपलब्ध नहीं होती हैं। इस प्रकार इंडियन मनी मार्केट में सीमित सेकेंडरी बाजार है। और आगे हम ये देखते हैं कि इंडियन मनी मार्केट में लैक ऑफ कैपिटल, मतलब पूंजी का अभाव भी यहाँ पर जो है वो बना हुआ है। और इस कारण से मुद्रा बाजार का जितना विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। अब इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे यहाँ इस प्रति व्यक्ति आय कम है, जिसके कारण हमारे यहाँ सेविंग जो बचत है वो भी कम है। पर्याप्त स्वरूप विनिवेश के लिए जो है निवेश के लिए हमारे पास जो है वो पर्याप्त फंड जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाता है। और आगे हम ये देखते हैं कि इंडियन मनी मार्केट में जो कमी जो है वो बैंकिंग सुविधाओं की अपर्याप्तता है। और अभी भी हम ये पाते हैं कि हमारे यहाँ जो बैंकिंग फैसिलिटी जो है उसका सही ढंग से विस्तार नहीं हुआ है और शाखाएं जितनी अधिक संख्या में तक खुल जानी चाहिए थी वो अभी तक नहीं खुल पाई हैं। लेकिन फिर भी विगत कुछ वर्षों में इसमें काफ़ी विकास हुआ है। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ का जो ग्रामीण परिवेश है उसमें जो रहने वाले लोग हैं उनको बैंकिंग की आदत की कमी है। इवन शहरी क्षेत्र में भी ये बात जो है वो देखने को मिलती है। और इस कारण से हमारा जो इंडियन मनी मार्केट जो है वो सही ढंग से विकसित जो है नहीं हो पाया है। इंडियन मनी मार्केट में हम इसका जो रिफॉर्म्स है, मतलब जो सुधार के लिए किए गए उपाय जो हैं और अभी तक इंडियन मार्केट ने कितना जो है विकास किया है इसके संबंध में चर्चा करेंगे। इसमें जो पहला पॉइंट जो है वो कटौती गृह या डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया की जो स्थापना है ये अप्रैल 1988 में की गई। ये जो डिस्काउंट हाउस जो हैं ये इंडियन मनी मार्केट को विकास करने में निरंतर जो है लगे हुए हैं। ये इस बाजार में जो अल्पकालिक तरलता की जो पूर्ति होती है और उस पूर्ति की व्यवस्था कैसे की जाए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जो इसका व्यवहार होता है
उसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए ये निरंतर जो है प्रयत्नशील है। इसका जो दूसरा जो रिफॉर्म्स के रूप में जो हमको देखने को जो मिलता है वो है मुद्रा बाजार की ब्याज दरों का विनियमन, जो कि मई 1989 में जो है यहाँ पर किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है, चूंकि इसकी वो रेगुलेटर इंस्टीट्यूट है और उसके द्वारा जो है इसका नियंत्रण किया जा रहा है, तो उसने ये कोशिश की है या प्रयास किया है कि जो इंडियन मनी मार्केट में जो व्यवहार किए जाने वाले जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो हैं उस पर जो अलग अलग या भिन्न भिन्न जो ब्याज की दरें हैं उनमें जो है एक रूपता जो है स्थापित हो और वह नियंत्रण के दायरे में हो है। अब हम इसका जो तीसरा तीसरा जो हम जो है सुधार और विकास जो हम देखते हैं वो है बिल बाजार में स्टाम्प ड्यूटी की मुक्ति। ये जो बिल बाजार को जो स्टैम्प ड्यूटी से जो मुक्ति की गई है, ये अगस्त 1989 से जो है ये की गई है, ताकि बिल बाजार का जो है वो बहुत तेजी से इंडियन मनी मार्केट में इसका विकास हो और डिस्काउंट के लिए जो है ये प्रस्तुत हो, ताकि तरलता की कमी को जो है दूर किया जा सके। इसके आगे हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती हैं, सरकारी जो प्रतिभूतियां हैं, उसमें रेपो लेन देन की जो स्वीकृति है वो 1992 से जो है प्रदान की गई। ये जो रेपो यानी क्या होता है लेन देन जो है, इसमें गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज जो होती है जिसको एक बैंक अपने यहाँ लिक्विड फॉर्म में लगती है, जो कि वर्तमान में जो शुद्ध जो जमा राशि जो होती है उसका जो है वो 78.75% जो है उसमें उसमें 18.75% लिक्विड एसिड के रूप में बैंक को रखना पड़ता है, और इस प्रतिभूतियों के बदले में रिजर्व बैंक को गिरवी रखकर वो लोन जो है प्राप्त की जा सकती है। और इस तरह इंडियन मनी मार्केट में ये प्रयास किया गया है कि दिसंबर 1992 में जो रेपो लेन देन है उसका अधिक से अधिक क्या बोलते विस्तार हो गया। हम आगे देखते हैं कि इंडियन मनी मार्केट में 1992 में मनी मार्केट म्यूचुअल फंड की जो है स्थापना की गई, और ये जो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड है जो कि एक योजना के अंतर्गत बैंक के द्वारा एक कोष बनाकर जो इसकी स्थापना की जाती है, और जिसमें इंडियन मनी मार्केट में अल्पकालिक वित्तीय संबंधी तरलता की आवश्यकता की जो इसमें पूर्ति की जाती है, उसको ये सफलतापूर्वक जो है अपनी भूमिका इसमें निभा रहा है। और इसके अतिरिक्त हम ये देखते हैं कि इंडियन मनी मार्केट में जो जमा पत्र हैं और व्यापारिक पत्र जो हैं, इस जमा और व्यापारिक पत्र को भी इंडियन मार्केट में जो जारी किया गया है, लेकिन जो व्यापारिक पत्र है उसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है और जमा पत्र में यद्यपि उसकी तुलना में बहुत कम क्या बोलते हैं ट्रांजैक्शन होता है। आगे हम रिफॉर्म्स के रूप में जो है देखते हैं इंडियन मनी मार्केट में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रैल 1999 में एक गाइडलाइंस जो है मार्गदर्शन नियम जो है वो जारी किए गए हैं, जिसका पालन करना इंडियन मनी मार्केट के लिए अनिवार्य है। और हम आगे देखते हैं कि जो मांग मुद्रा जो बाजार है, डेवलपमेंट ऑफ कॉल मनी मार्केट जो है, इसका भी इंडियन मनी मार्केट में पर्याप्त विकास हुआ है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इसके विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब यहाँ पर न केवल एक दिन के लिए बल्कि इससे अधिक जो है 14 दिन तक के लिए भी कॉल मनी जो है वो बैंकों को अपनी अल्पकालिक वित्त संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है उपलब्ध रहता है। इंडियन मनी मार्केट में जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या जो सिक्योरिटीज हैं जिसका क्रय विक्रय के लिए व्यवहार किया जाता है, उसके लिए जो गुड नेचर की जो सिक्योरिटीज जो होती हैं उनके लिए जो है वो रेटिंग की व्यवस्था भी चालू की गई है। और ये जो रेटिंग जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जैसे क्रिसिल हो है, केयर है, इनके द्वारा जो है विभिन्न तरह की जो सिक्योरिटीज होती हैं, बॉन्ड्स होते हैं, जो कमर्शियल पेपर्स जो होते हैं, इनको ये रेटिंग जो है वो जारी करती है। स्टार रेटिंग जो है इनके द्वारा दिया जाता है। और आगे हम ये देखते हैं रिफॉर्म्स के रूप में इंडियन मनी मार्केट में कि नगद कोष अनुपात एवं वैधानिक तरलता कोष में निरंतर जो है
इसकी जो दर जो है इसमें कटौती की जा रही है। और जो CRR कैश रिजर्व रेशो जो है ये अभी वर्तमान में जो है 4% रह गया है। और जो वैधानिक तरलता कोष का जो अनुपात है वो जो है उसका जो रेट जो है वो 18.75% जो है वर्तमान में यहाँ पर जो है वो रह गया है। वर्तमान में इंडियन मनी मार्केट में डेरिवेटिव्स सौदे जो हैं उसका व्यवहार भी जो है वो प्रारंभ किया गया है। ये जो डेरिवेटिव्स जो व्यवहार जो होते हैं ये फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट तथा इंटरेस्ट रेट स्वैप्स के रूप में म्यूचुअल फंड, निगम, बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा सुरक्षा सौदे के रूप में किए जा सकते हैं। इसकी जो आगे की जो कमी है वो ट्रेजरी बिल के लिए समान नीलामी पद्धति का विकास करना, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्राइमरी डीलर्स पद्धति के द्वारा इंडियन मनी मार्केट में कॉल मनी का भी उसका जो बाज़ार है उसका विकास जो है वो किया जा रहा है। साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो निर्यात हेतु जो है वो पुनर्वित्त की सुविधा भी प्रारंभ की गई है। और इसमें जो एक और बड़े जो रिफॉर्म्स जो हुए हैं वो भारत की जो बड़ी निगमित संस्थाएं जो हैं जिनके पास कम से कम 20 करोड़ रुपये तक उधार देने योग्य कोष रहते हैं वे मुद्रा बाजार में व्यवहार कर सकती हैं। अब मैं अपने व्याख्यान को यहाँ समाप्त करता हूँ।